प्रोग्राम के हीरोज, बहुत ही प्यारे बच्चे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप सबको देख के मुझे अमिताभ बच्चन की पिक्चर का एक डायलॉग याद आ रहा। आज खुश तो बहुत हो गए तुम सब लोग, हो के नहीं हो? पर जब हम छोटे होते थे, जब एग्जाम चलते थे, तो हम सोचते थे, इतना एजेंडा बन जाता था दिमाग में, एग्जाम खत्म होंगे तो ये कह उन्हीं का एग्जाम है। और ये डायलॉग भी बच्चे सुन सुन के थक जाते होंगे कि बस बेटा ये 10वीं पास कर ले, इसके बाद तो सब रास्ता खुला हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। 10th हो जाती है तो फिर 12th तक, बस एक 12th हो जाए बेटा, इसके बाद टेंशन नहीं है। 12th अच्छे नंबरों से आ जाए तो बस कैरियर बन जाएगा। उसके बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में फिर माँ बाप यही बात कहते हैं, बस ये कॉलेज तेरा ठीक से निकल जाए, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर अपने आप लाइफ मिल जाएगी, नौकरी लग जाएगी और ठीक हो जाएगा। और अब तो कई बार ऐसा लगता है कि कॉलेज खत्म होने के बाद भी क्या करना है वो समझ नहीं आता। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो साथी। अगर आपकी विश है, अगर आपका विजन है और आप में लगन है, तो आप अपने लिए रास्ता खोज ही लो, क्योंकि आप तो दरिया हो, अपना हुनर जानते हो, जिस और निकल जाओगे रास्ता बन ही जाए। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हुए आपने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, ना केवल ये परिवार के लिए सम्मान की बात है, पूरी सरकार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए सम्मान की बात। आज हमें बड़ी खुशी है कि इतने अच्छे परसेंट के साथ में आप लोगों ने अपनी 12th अपनी 10th क्लियर करी। मैं दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बधाई देना चाहूंगी हमारे शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि फेलिसिटेशन का ये प्रोग्राम पिछली सरकारों में भी होता था, पर वो होता था जाकर के 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जब उस खुशी की खुमारी उतर जाती थी, जब बच्चा अपने उस सम्मान को, उस एंजॉयमेंट को पार कर जाता था और अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाता था, तो ये जो रिजल्ट का जोश है वो रहता नहीं था। मैंने शिक्षा मंत्री जी से कहा कि भाई रिजल्ट आ गया है, बच्चों को सम्मानित करना चाहिए। तो पता किया तो कहा जी भी अभी तो सरकारी तौर पे कार्यक्रम करने के लिए अगर चलेंगे तो 6-8 महीने लग जाएंगे। मैंने कहा कि देखो, बच्चों को अगर सम्मान देना, उनको पुरस्कृत करना, तो ये समय सबसे बेस्ट है कि अभी नया नया रिजल्ट आया तो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी बहुत खुशी होती है। और मैं इसीलिए उन्हें बधाई देना चाहती हूँ कि मेरे कहने मात्र से आपने इस कार्यक्रम की तैयारी करी, और SBI का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हमारे बच्चों को पुरस्कार कर दिए। और यही ऊर्जा माननीय मंत्री जी की हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करना और एक ऐसा दिल्ली का मॉडल तैयार करना जो देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ चलते हुए आप सबका भविष्य सुधारे। हम किसी और कंफ्यूजन में बच्चों को नहीं डालना चाहते। अलग अलग बोर्ड, अलग अलग एजुकेशन के पैटर्न भविष्य में दिक्कतें देते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जो शिक्षा नीति अपनाई गई है, उसके माध्यम को अपनाते हुए, उसकी टेक्नोलॉजी को लेते हुए हम अपनी दिल्ली के सभी स्कूलों को विकसित करेंगे और ऐसा माहौल अपने स्कूलों के बच्चों को देंगे कि वो किसी भी राज्य में जाए, देश विदेश में जाए, उसे वही सम्मान, वही प्रेफरेंसेस मिले जो कि आज दिल्ली राज्य में उसके लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारे 12th के बच्चों ने
96.90 रिजल्ट हासिल किया और इसी तरीके से 10th के 94.64% ऐसा रिजल्ट हमारे 10th के बच्चों का। मैं ये मानती हूँ कि हमारे बच्चों में इतनी क्षमताएं हैं कि उन्हें यदि अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल, अच्छी गाइडेंस मिले तो स्काई इज द लिमिट। और यही कारण है कि आज आप इतनी परसेंटेज लेके आए, जो कि हमारे टाइम में तो 1.5 बार में आती हमारी 85, 87, 89 तक जाते थे तो पूरे मोहल्ले में शोर मचता था इस बच्चे के इतने आए। मैं खुद दिल्ली गवर्नमेंट के अशोक विहार एच ब्लॉक स्कूल से पढ़ी हूँ और उस समय पहले ऐसी कैसे करती थी। मैं देखती थी कि हमारी टीचर्स बहुत मेहनती हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। एक कमी जो पिछली प्रथाओं में रही वो ये रहती थी कि एक एटमॉस्फेयर पढ़ने और पढ़ाने का, एक सफाई, एक व्यवस्था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं मिल पाता था। और ये समस्या का समाधान करने के लिए कि आज हमारे सभी स्कूल, उनके क्लासरूम, उनके टॉयलेट्स वर्ल्ड क्लास हो, ताकि किसी बच्चे को अपने स्कूल में जाते हुए हिंच ना हो, उसे शर्म ना आए, उसका मन लगे, उससे अच्छा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, स्मार्ट बोर्ड्स मिले, डिजिटल लाइब्रेरी मिले। और टीचर्स जब उन्हें पढ़ाएं तो टीचर्स का भी मन पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए खुश हो कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो देश का भविष्य है। एक ऐसा पूरा का पूरा माहौल हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों का हो, ऐसा हम चाहते हैं। और ये जो टैलेंट हमारे सामने बैठा है, इनका भविष्य जब देश में अलग अलग फील्ड में ये लोग जाएंगे, अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, अलग अलग दिशाओं को आप पकड़ने वाले हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जहां भी रहेंगे, जहां भी आगे बढ़ेंगे, जहां भी आगे की शिक्षा ग्रहण करेंगे, आपके साथ दिल्ली का नाम जुड़ेगा। आज हम सब मिलकर के अपनी शिक्षा व्यवस्था को इतना दुरुस्त करें कि जो आशीष जी ने बात कही है कि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन लेते हुए उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में एडमिशन मिले, ना कि किसी प्राइवेट स्कूल के बाहर। इस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में हम क्या ढूंढते हैं? हम कहते गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहिए, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहिए। इसी तरीके से सरकार अपने स्कूलों को इतना अपग्रेड करेगी कि आप सभी का मन खुश होगा कि हाँ, यदि मेरा दिल्ली सरकार के स्कूल में एडमिशन हुआ है तो मैं सही हाथों में हूँ और सही दिशा में हूँ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। अभी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं, आज 100वां दिन है। नीतिगत फैसले लेते हुए हमने इन 100 दिनों का उपयोग किया है। वो जो हमारे स्कूलों में होना चाहिए और वो जो प्राइवेट स्कूलों के लिए होना चाहिए। हमारे स्कूलों में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारे स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपडेटेड लाइब्रेरीज हो, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दिया जा सके ताकि बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के अपनी पढ़ाई को संपन्न कर सके। अच्छा डिजिटल माहौल मिले, स्मार्ट क्लासेस हो, अच्छा साफ सुथरा ग्राउंड से लेकर के प्रीमिसेस तक आप सबको वो सुविधाएं मिले। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चों को सभी खेलों के लिए अवसर मिले, अच्छे प्राइजेस हों। एजुकेशन में किताबों से लेकर के ड्रेस तक आपको सारी चीजें मिले। आप स्कूल आए तो आप एक खुशनुमा माहौल में अपनी पढ़ाई को पूरा करें। मैं आज आप सबको फिर से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ
कि आने वाले समय में दिल्ली उस पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेहतर स्कूलों के साथ खड़ी होगी। सबसे ज्यादा, मुझे भी देखो 96%, 94% से काम चलने वाला नहीं है। अगली बार 100% रिजल्ट हमारे स्कूलों से होना चाहिए। और तरीका वो भी नहीं अपनाना है जो पिछली सरकारों ने किया कि जो बच्चा बेचारा थोड़ा सा कमजोर है उसको बीच में से आउट कर दो। 9th की और 11th के लगभग 1.5 लाख बच्चे पिछली सरकारों ने रूटीन में से निकाल कर उनको ओपन स्कूल में भेज दिया और उसके बाद कहा कि हमारा रिजल्ट बड़ा बेहतर आ रहा है। ये कोई तरीका नहीं। हमें उन बच्चों को भी साथ में लेके चलना होगा, उन्हें भी अवसर देने होंगे। जो अच्छा कर रहे हो तो अच्छा कर ही रहे हैं, उनको बेहतर असिस्टेंस मिले, परंतु जो बच्चा थोड़ा सा और गाइडेंस जिसको जरूरत है उसे भी हमें साथ में लेना है। उसी को मैं मानती हूँ कि दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट तभी कहलाएगा जब हर एक बच्चे को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। बहुत बहुत बधाई सभी को, एजुकेशन विभाग को, टीचर्स को, स्कूल को, पेरेंट्स को और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से आभार मैडम का जो आपने यहाँ व्यक्त किए।